अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए जनाब, आज का व्लॉग जो मैं शुरू कर रही हूँ, आप पहले तो ये स्विट्ज़रलैंड के ब्यूटीफुल सीन से लुत्फ़अंदोज़ हों। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज आज के व्लॉग में आपके साथ मैं क्या शेयर करने जा रही हूँ। तो ये जो जगह है ना, ये बहुत प्यारी जगह है और मुझे बहुत पसंद है। इतने प्यारे सीन्स हैं और वैसे भी आजकल अब गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में तो यहाँ वैसे ही बहुत देखने वाले सीन्स होते हैं। कुछ पहले कुछ बारिशें थी, उस वक़्त मौसम ठीक नहीं हो रहा था। अब 2 दिन हो गए हैं तो मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं जर्मनी। तो जर्मनी हम किस लिए जा रहे हैं जी? जर्मनी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। तो शॉपिंग तो एक बड़ा ही पसंदीदा मशगला होता है सभी का तकरीबन। तो चले जर्मनी जा रहे हैं हम लोग शॉपिंग करने। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि रहते तो हम स्विट्ज़रलैंड में और शॉपिंग के लिए हम जर्मनी जा रहे हैं। तो वो जनाब इसलिए कि जर्मनी में कुछ चीज़ें सस्ती हैं। उसकी स्विट्ज़रलैंड की निस्बत जर्मनी में चीज़ें सस्ती हैं। उसकी वजह ये है कि स्विट्ज़रलैंड में थोड़ा लाइफस्टाइल जो है ना, थोड़ा हाई है। यहाँ लोगों की सैलरी जो है ना वो भी हाई है, इसलिए जो चीज़ें हैं ना फिर उस लिहाज से चीज़ें भी थोड़ा महंगी हैं। और जर्मनी में ये अब हम जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। तो ये अब हम तकरीबन बॉर्डर हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ देखें कोई चेकिंग वगैरह नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हम लोग बस ऐसे ही सीधे चले जाएंगे। अब हम आ चुके हैं जर्मनी में। तो वो बता रही थी आपको कि वहाँ यहाँ पर जर्मनी में तनख्वाहें भी कम हैं और जो फिर जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा के, यानी ग्रोसरी की जिस तरह चीज़ें हैं या बाकी भी सब जो चीज़ें हैं ना, वो भी सस्ती हैं। ज़ाहिर जिस लिहाज से वो अपने लोगों को पे देते हैं उसी लिहाज से फिर वो उसी उनकी मतलब बाइंग कैपेसिटी में रख के यहाँ पर चीज़ों के रेट्स हैं। तो हमें तकरीबन आधे आधे का डिफरेंस पड़ता है जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड का। तो ये जिस शॉप में हम आए हैं यहाँ, ये है तो अफ़गानियों की शॉप है, मगर ये इस तरह की शॉप्स ज़्यादातर यहाँ पर तुर्किश लोगों ने बनाई हुई हैं, यानी जिनसे हलाल मीट भी मिल जाता है, सब्ज़ियाँ भी मिल जाती हैं। और ये हमारे देसी मसाले कह लें, जिस तरह चावल दालें, हमारे नमक मिर्च जो मतलब हम जो अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं वो भी मिल जाते हैं। बल्कि और बाकी सभी मुल्कों के चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे यहाँ पर मल्टी नेशनैलिटी होल्डर्स लोग हैं। तो ज़ाहिर जो जिसको चाहिए होता है वो अपनी फिर लोग यहाँ पर रिक्वायर करते हैं। और वो फिर शॉप्स वाले भी कोशिश करते हैं कि अब हम लोग हर चीज़ ही रखें। तो इसलिए तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है और जो जिसको चाहिए होता है लोग अपनी पसंद से अपनी ख़रीद लेते हैं। तो यहाँ से हम मीट ख़रीदते हैं। मीट का यहाँ ये हिसाब है कि अगर स्विट्ज़रलैंड में 25 फ्रांक का 1 किलो बकरे का गोश्त है ना, तो यहाँ पर वही हमें 12 यूरो का पड़ता है। स्विट्ज़रलैंड इसमें जर्मनी में करेंसी जो है वो ओरो है, और ओरो और स्विट्ज़रलैंड और स्विस फ्रांक का थोड़ा सा ही फ़र्क है, चंद पैसों का फ़र्क है, इसलिए इतना हमें महसूस नहीं होता। तो यहाँ आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें, वहाँ 25 का किलो और यहाँ 12 यूरो का किलो। और ये देखें, ये सब हमारे जो पाकिस्तानी ब्रांड के शान नेशनल ये सब मसाले आज से कोई चंद साल पहले ये नहीं मिला करते थे, मगर अब सभी मसाले मिलते हैं। तो वही बात मैं कर रही थी गोश्त की। इसी तरह और भी जो चीज़ें हैं ना, वो भी हमें इसी तरह तकरीबन हाफ के डिफरेंस पे पड़ती हैं। तो इसलिए फिर जो स्विट्ज़रलैंड में लोग फैमिलीज़ वाले लोग हैं, वो तो ज़्यादा यही प्रेफर करते हैं कि जर्मनी में जाएं और वहाँ से शॉपिंग करें। जिस तरह हम भी महीने में 1 दफ़ा चक्कर लगा लिया, 2 दफ़ा लगा लिया, तो इस तरह सारा घर का जो सौदा सलाफ होता है वो हम सारा लेके जाते हैं और महीना
तकरीबन निकल जाता है। तो यहाँ से ये है कि सिर्फ ना गोश्त के ले जाने पे पाबंदी है। जो गोश्त है ना वो हम सिर्फ एक बंदा 1 किलो गोश्त ही लेकर जा सकता है। हम गोश्त ज़्यादा नहीं लेकर जा सकते। जिस तरह हम फैमिली के लोग 5 हैं तो हम सिर्फ 5 किलो गोश्त ही लेकर जा सकते हैं, हम ज़्यादा नहीं लेकर जाएंगे। और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप जितनी मर्ज़ी, चाहे साल पूरे का आप स्टॉक ले जाओ, वो उसका कोई मसला नहीं है। सिर्फ गोश्त पे थोड़ी सी पाबंदी है। तो इसलिए बहुत इजी ये रहता है। और हम फैमिली लोग वालों को फिर हमें फिर अपने बच्चों को भी साथ लेकर आना पड़ता है ताकि हम पूरा पूरा गोश्त ले आएँ। तो अब ये भी जी कोविड का करिश्मा है कि आजकल ये भी अब इन्होंने शॉप्स के बाहर लगा दिया कि अंदर कितने लोगों की गुंजाइश है। ये भी आप देख रहे होंगे कि 95 की गुंजाइश है और 71 हो चुके हैं। तो जब 95 अंदर पूरे हो जाएंगे ना तो ये इस बोर्ड के ऊपर स्टॉप का निशान आ जाएगा कि भाई अब मज़ीद लोग अंदर नहीं जा सकते, और लोग वहीं देखकर रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। मैंने भी जब देखा तो मैं इनको कह रही थी चलो चलो जल्दी जल्दी चलो, बस हम पाकिस्तानी है ना, हमें पाकिस्तानी आदत पड़ी हुई है। खैर बहरहाल वो शॉप थी, वहाँ से हमने मीट वगैरह ख़रीदा, सब्ज़ियाँ वगैरह ख़रीदी। और अब यहाँ से ज़्यादातर हम लोग ये कुछ फ्रूट्स, ब्रेड, ड्राई फ्रूट्स और बाकी इस तरह की चीज़ें, आम जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं, हम यहाँ से ये ख़रीदते हैं। गोश्त क्योंकि ज़ाहिर है उन्हीं से जो तुर्कियों की शॉप्स होती हैं या उनसे, या जो अफ़गानियों की होती हैं उनसे ही हलाल मीट मिलता है, तो हम वहीं से लेते हैं। ये फ्रेश ब्रेड इन्होंने मतलब फ्रेशली बेक की हुई ब्रेडें लगाई होती हैं। तो आज हम थोड़ा लेट हो गए थे आते हुए, क्योंकि 3 महीने के बाद ये लॉकडाउन खुला, बॉर्डर बिल्कुल बंद थे, तो 3 महीने के बाद हम आए हैं दोबारा। तो थोड़ा लेट हो गए थे। बच्चे रात को लेट सोते हैं, सुबह भी फिर लेट उठते हैं, तो उस वजह से हम थोड़ा लेट हो गए थे। तो वो सब सब्ज़ी, फ्रूट, ये वो सब रैक तकरीबन ख़ाली हो चुके थे, क्योंकि अब तकरीबन पूरा स्विस ही आया होगा। तो वो लोग सुबह सुबह ज़ाहिर है शॉपिंग करके तो चले गए हैं। तो बस अब हम लोग भी आए हैं, बस इसी तरह हम सारा इकट्ठा कर लेंगे, महीना 1.5 महीना तकरीबन फिर निकल जाता है जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं। बाकी तो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ी ही रहती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से सारा कुछ ये एकदम से एक दफ़ा ही महीने का सारा ले जाते हैं। और फैमिली वाले लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो जब ज़ाहिर है इंसान फ़ायदा हो रहा हो तो फ़ायदा उठाना भी चाहिए। तो कुछ लोगों के जहन में आ भी रहा होगा कि भाई ये किस तरह हो सकता है या कैसे, या आपको जाते हुए कोई पूछता नहीं है या कोई मसला नहीं है। तो वो ऐसा है कि ये शेंगन स्टेट्स में आता है ना, स्विट्ज़रलैंड भी, जर्मनी, फ्रांस, इटली। शेंगन का आपने तो पता ही होगा, आपको अगर किसी को नहीं पता तो वो शेंगन का ये है कि ये यूरोप में तकरीबन 25 मुल्क हैं, जो जिस तरह स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है, जब इटली, फ्रांस है, ये 25 मुल्क हैं सारे। और इनके दरमियान में माहदा है कि इनके मुल्कों में एक दूसरे मुल्क में आने जाने में सिर्फ एंट्री या वीज़े की ज़रूरत नहीं है, वो शेंगन माहदा। और इन 25 मुल्कों को शेंगन स्टेट्स के नाम से बोला जाता है कि अगर किसी एक मुल्क का वीज़ा है ना किसी के पास, तो वो इन 25 मुल्कों में फ्रीली आ जा सकता है। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड भी इसी शेंगन स्टेट्स में आता है, और हमारे पास स्विट्ज़रलैंड का रेजिडेंस परमिट है, तो हम भी इन 25 मुल्कों में आ जा सकते हैं। और इसी तरह हम लोग जर्मनी जाते हैं, इटली, फ्रांस जाते हैं, तो मतलब कोई चेकिंग वगैरह नहीं है। स्पेन तक, इस तरह काफ़ी मुल्क हैं। तो चलो जी, यहाँ से अब हमने कर ली शॉपिंग, तो अब हम जा रहे हैं, यहाँ से भी वापस जा रहे हैं। तो हम इसी तरह सारी फैमिली फिर आ जाते हैं हम लोग, और जल्दी जल्दी से जो जिस चीज़ जो जिसको चाहिए होता अपनी पसंद की शॉपिंग कर लेते हैं।
और फिर बस एक आधे घंटे में हम फ़ारग होके तो चले जाते हैं। और हम स्विट्ज़रलैंड में जिस जगह हम रहते हैं अराओ सिटी में, अराओ से ये जर्मनी जहाँ हम आए हैं यहाँ हमें तकरीबन आधा घंटा लगता है। ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ ही ये शहर और यहाँ पर मार्केट बनी हुई है, तो यहाँ से हमें आधा घंटा लगता है। आधे घंटे में हम, और बड़ी बात है आधा घंटा हमें यहाँ शॉपिंग में लगता है और 1 घंटे में हम फ़ारग होके तो अल्लाह के फ़ज़ल से हम अपने घर पहुँच जाते हैं। तो अब हम ये दोबारा अब स्विस में एंटर हो चुके हैं, बॉर्डर हमने क्रॉस किया और स्विस में एंटर हो चुके हैं। और यहाँ अब आपको ये कुछ रसीदें नज़र आ रही होंगी मेरे बेटे के हाथ में। इन रसीदों पे अब यहाँ से ना मोहर लगवाएंगे। ये सामने आपको जर्मनी का वो ऑफिसेज़ वगैरह इनके नज़र आ रहे हैं जैसा बॉर्डर के होते हैं, तो इनके ऊपर ना हम मोहरें लगवाएंगे ताकि जो जो चीज़ें हमने, जो शॉपिंग हमने की है उसके ऊपर जो हमने सेल्स टैक्स वहाँ पर पे किया ना, वो सेल्स टैक्स माइनस हो जाता है, वो हमें दोबारा वापस मिल जाता है। और अगर हमारे ये रसीदों के ऊपर यहाँ की मोहर नहीं लगी होगी, फिर जब हम द नेक्स्ट शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वो फिर माइनस नहीं होता। अगर उसके ऊपर मोहर लगी होगी तो वो फिर उनको पता होता, तो वो ना नेक्स्ट माइनस कर लेते हैं, वो हमारे उन पैसों से ना उतने पैसे माइनस हो जाते हैं। तो जनाब हम पहुंच चुके हैं घर। और पहले पहल हम लोग इस तरह ट्रॉली ले आया करते थे, आज भी बेटे को कह रहे, तो फिर जब मैंने देखा ना कि घर गंदा हो जाता फिर मैं नहीं लेकर आती थी। आज भी बेटे को कह रही थी ना यहाँ तक पूरा लेकर आओ, मुझे फिर से सफाई करनी पड़ेगी। तो नहीं, बस वो पूरा किचन तक ही छोड़ कर आया। तो आज माशाल्लाह से सामान ज़्यादा था, ज़ाहिर है हम 3 महीने के बाद गए थे, हमने पूरी कसर आज पूरी की है। तो फिर मैंने ना बच्चों को भी साथ लगाया, उनको मैंने चीज़ें निकाल के रख दी हैं कि सारी साथ साथ एक जगह जो जहाँ जहाँ रखनी है वो सारी इकट्ठी पड़ी रहें, फिर आपको पता चल जाए कि सारी चीज़ें एक साथ ही एक जगह पर जहाँ उनकी जगह है वहाँ पर उनको रखना है। तो इसलिए मैंने बच्चों को भी साथ लगाया कि फटाफट आओ और संभालो इनको, तो मैं बाकी का काम करती हूँ। ज़ाहिर है इस तरह सारे मिलजुल के काम कर लें तो काम जल्दी हो जाता है, अच्छा जल्दी से बंदा फ़ारग हो जाता है और फिर बाकी के और काम करने का भी टाइम मिल जाता है। तो ये आप देख रहे होंगे आज तो माशाल्लाह ऐसे लग रहा है हम जर्मनी लूट कर ले आए हैं सारा। तो यहाँ अब वही ना, मैंने कहा ना मैं अब गोश्त वगैरह देख लेती हूँ, उसको जिस तरह करना है अपने हिसाब किताब से मैं उनको फिर आके तो इक्वली उनको उनके ना पैकेट अलहदा से बना के फिर वो रख लेती हूँ। जो धोने वाला होता है ज़रा उसको ज़रा धो लेती हूँ, इस तरह सारा मैं करती हूँ। तो ये मुझे भिंडियाँ भी मिली थी, भिंडियाँ ले आई हूँ, करेले हैं, बाकी इस तरह धनिया पुदीना लिया है, सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इस तरह बस जो मतलब मुझे भिंडियाँ बड़ी याद आ रही थी कुछ दिनों से। तो मैं अब अगला सारा दिन मेरा लगेगा इन चीज़ों को संभालते हुए, सब्ज़ियों को काट के फ्रीज़ करूँगी। तो चलिए जी, मेरा व्लॉग यही